नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं आपके साथ लाइव टेलीकास्ट फेसबुक प्रोग्राम। और इस लाइव टेलीकास्ट में हम लोग डेली कुछ ना कुछ मुद्दा लेके आपके बीच में आते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी मुद्दे पे बात की जाए। आज हम लोग बात करेंगे जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की। जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसके लिए बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ जो है एपिसोड की सीरीज़ जो है वो शुरू की है। वो हमने जम्मू ईस्ट विधानसभा से शुरू की थी, उसके बाद नगरोटा विधानसभा, उसके बाद हमने जम्मू नॉर्थ और फिर उसके बाद जम्मू वेस्ट। आज हम करेंगे जम्मू बाहू विधानसभा का लेखा जोखा जो है उस पर बात करेंगे। क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या प्रॉब्लम्स जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो हैं वो हैं, और क्या क्या काम पिछले 20 सालों में जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हुए हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले 20 सालों में क्या काम हुए और उस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से काम करना ज़्यादा ज़रूरी थे जो कि नहीं हो पाए। बात करते हैं शुरू जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की। जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बावे वाली माता के नाम पे जो है वो रखी गई है, और बावे वाली माता के चरणों से ही उस कॉन्स्टिट्यूंसी की शुरुआत जो है वो होती है। हम भी वहाँ से करेंगे, और वहाँ से होती हुई चवादी का एरिया, बठिंडी का एरिया, और उसके साथ साथ जो है बागे बहू का पूरा एरिया, और उसी के साथ साथ जहां बत्रा हॉस्पिटल का एरिया है वो भी रगरूड़ा के ऊपर वाली साइड का जो एरिया है, जो रोड के उस पार है, वो भी सारा एरिया जो है जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। और उसी के साथ साथ हम लोग अगर बात करें तो हमारा छन्नी जो है वो भी जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। अगर हम बात करें एरिया की तो उसी के साथ साथ जो है जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे का एरिया जो है वो भी आता है, और गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, नानक नगर, ये तमाम एरिया जो है जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। मतलब हम मान के चले कि उसमें पंचायतें जो हैं, पंचायतों में रूरल एरिया जो है वो सतवारी ब्लॉक का कुछ 1-2 पंचायतें जो हैं वो जम्मू बाहू के अंदर आती हैं, 2-3 पंचायतें। बाकी सारा जो है जम्मू बाहू एरिया में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड जो है वो आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की। जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सबसे पहले हम जो है बात करेंगे गार्डन की और बागे बहू की बात करेंगे, जहां टूरिस्ट जो है वो काफ़ी वहां पे जाता है। और उसके साथ साथ ही हम लोग बात करेंगे हेल्थ के मतलब जो चीज़ें हैं उनकी भी बात करेंगे। और तमाम जो जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी है उस बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर हम वोटर्स की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा वोटर जो है जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त जो है वो है। और इस 1 लाख वोटर में जो है वो हर एक समुदाय के वोटर हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक कम्युनिटी जो है, एक गुलदस्ता जो है वो जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक गुलदस्ते की तरह जो है वो जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी है। और जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये एक जिसको हम कहते हैं कि एक पॉश एरिया जो है वो जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, क्योंकि छन्नी हो, चाहे आपका जो है सैनिक कॉलोनी का इस साइड का एरिया हो, चाहे आपका गांधीनगर हो, त्रिकुटा नगर हो, नानक नगर हो, जिस तमाम एरिया जो है जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी का ही हिस्सा है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो पुल के उस पार विक्रम चौक का एरिया हो गया, ये सारा एरिया जो है जे भी जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है। जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पार्क की, गार्डन्स की अगर हम लोग बात करें तो बड़े अच्छे अच्छे गार्डन जो हैं वो गांधीनगर इलाके के अंदर हैं। और वो गार्डन जो है, चाहे छन्नी की बात करें, चाहे हम सैनिक कॉलोनी की बात करें, तो ये तमाम जो हैं बड़े ब्यूटीफुल गार्डन जो हैं। और कुछ गार्डन जो हैं वो ऐसे भी हैं जिनके अंदर फाउंटेन वगैरह भी जो है वो लगे हुए हैं, क्योंकि जो पॉश एरिया है और ये एक जो है अच्छे तरीके से डेवलप किया हुआ एरिया है जेडीए के द्वारा, हाउसिंग जो है डिपार्टमेंट के द्वारा ये डेवलप किया गया एरिया है। तो इसमें जो है चाहे रोड कनेक्टिविटी हो वो भी काफ़ी बेहतरीन है,
चलिए इस पे बात करते हैं कि जम्मू बाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो आज की तारीख में क्या क्या ज़रूरियात जो है वो हैं। जम्मू बाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 20 सालों में जो कामकाज हुए, जो पहले लेजिस्लेचर रहे, मंत्री रहे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा कामकाज जो है वो किया। हम किसी को जो है डिमोटिवेट नहीं करेंगे, डिस्करेज नहीं करेंगे, जो हकीकत है वो हम बयान ज़रूर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी की। रोड कनेक्टिविटी जम्मू बाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है तकरीबन जो है वो है। उसके साथ साथ ही अगर हम लोग बात करें गार्डन्स की, पार्क की, प्लेइंग फील्ड की और जो है फाउंटेन गार्डन की, तो वो भी बाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैं। क्योंकि बागे बाऊ जो एरिया है, जो बागे बाऊ पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे फाउंटेन भी हैं उसके अंदर, और जो है काफ़ी अच्छा पार्क जो है डेवलप हुआ। लेकिन और ज़्यादा अच्छा करने की उसमें ज़रूरत है, और ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत अभी भी है, ताकि उसको जो है एक मेन जो है टूरिस्ट स्पॉट जो है वो बनाया जाए, ताकि बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो भी वहाँ पे आते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और उसके साथ साथ जो जम्मू का लोकल टूरिस्ट है वो भी वहाँ पे आए और वहाँ पे जो है पार्क में बैठे और एंजॉय करें। उसके साथ साथ जो है जम्मू बाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है जो एस्टेब्लिश्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, उसकी अगर हम बात करें तो जम्मू बाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वुमेन कॉलेज भी जो है वो आता है। उसके साथ साथ जो है हाई सेकेंडरी स्कूल जो है शास्त्री नगर भी आता है। उसके बाद अगर हम बात करें नानक नगर और ऊपर का एरिया, वहाँ पे भी जो है स्कूल जो है हाई सेकेंडरी स्कूल आते हैं। और जम्मू बाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है एजुकेशन का और कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पे नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि जम्मू बाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पानी की समस्या जो है वो क्या है, जो ऊपर का एरिया है जैसे बठिंडी हो गया आपका जो है जो आनबड़ बागे बाऊ से ऊपर वाला एरिया है, वहाँ पे पानी की भी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। लोगों की जो है प्रॉब्लम फेस जो है वो लोग कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जम्मू बाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो वो काफ़ी बेटर करने की ज़रूरत है। हालांकि ड्रेनेज जो है सिस्टम है भी, लेकिन उसको और ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो गांधीनगर का हमारा एरिया वो बिल्कुल प्लेन एरिया है, तो होता क्या है कि जब बारिशें होती हैं या फिर जो है किसी भी वजह से जो है उसको डिसिल्टिंग करनी होती है ड्रेन्स की, क्योंकि वो प्लेन एरिया है, वहाँ पे ढलान नहीं है, तो उसकी वजह से काफ़ी जगह पे जो है वो जो है ब्लॉकेज होती है ड्रेन्स के अंदर। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी में जम्मू बाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी 75% जो है वो ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो है वहाँ पे केबलिंग हो चुकी है, मैक्सिमम छोटे ट्रांसफार्म जो हैं वो हर 5 घर के लिए, हर 10 घर के लिए एक ट्रांसफार्म जो है वो लग चुका है। तो इसलिए पीडीडी विभाग की तरफ से जो है, पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा काम जो है जम्मू बाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि प्रॉपर रोड मैप फॉर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हेल्थ केयर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो वो गांधीनगर के अंदर जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ही हॉस्पिटल है, वो आपको पता ही है कि कब से बना है, कितने साल पहले का बना है, मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है। और किनके द्वारा बनाया गया है, किन्होंने उसमें जो किन पॉलिटिशियनों की उसमें जो है वो ज़्यादा योगदान है, और कौन सी सरकारें थी जब ये कामकाज हुए, ये भी आपको सारा पता ही है। लेकिन उसमें भी जो है बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अच्छा बेटर करने की ज़रूरत आज भी है। जितने भी साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि फटाफट आप इस लाइव प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें। आप शेयर करेंगे तो कम से कम 4 लोगों के पास, 10 लोगों के पास और भी ये प्रोग्राम पहुँचेगा। आप शेयर ज़रूर करें। जितने भी लोग इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से मेरी, सभी जो बड़े छोटे मेरे भाई बहन हैं, उनसे गुजारिश है कि शेयर ज़रूर करें। और जो मेरे दोस्त इस वक्त देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप शेयर जो है इस प्रोग्राम को ज़रूर किया करें, इसी लाइव को शेयर करें। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर रोड मैप फॉर फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, इसकी जो मैंने कहा, इसकी ज़रूरत बाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि जो पानी ऊपर से चवादी हो, चाहे आपका बठिंडी हो, चाहे ऊपर अरगरूड़ा के ऊपर वाले साइड का जितना भी पानी है वो सारे का सारा नीचे की तरफ आता है। तो काफ़ी जो है वो दिक्कत परेशानी जो है वो लोगों को झेलनी पड़ती है। जो लोग नीचे की ओर हैं, मान लीजिए जो नानक नगर वाली साइड जो लोग रहते हैं, जहाँ जो वाल्मीकि कॉलोनी है वहाँ पे लोग रहते हैं, जो नाला है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा भर जाता है और काफ़ी कई मरतबा ये भी देखा गया कि लोगों के घरों में भी पानी जो है वो चला जाता है, क्योंकि नाले के साइज जो हैं वो घट चुके हैं। तो उसकी वजह से जो है नाले की डिसिल्टिंग टाइम टू टाइम अगर हो जाए तो वो जो नाला भरा होता है वो डिसिल्टिंग हो जाए उसकी, तो उससे जो नुकसान फ्लड की वजह से आता है वो नुकसान नहीं होते हैं। तो सरकार से, जेएमसी से हमारी यही गुजारिश है, हमारे जेएमसी के कमिश्नर राहुल यादव जी, उनसे भी गुजारिश है कि टाइम टू टाइम जो है इसका जो है वो देखा जाए कि वो किस तरीके से जो है वहाँ पे डिसिल्टिंग करवानी है। उसी के साथ साथ जो है अगर हम ओवरऑल बहू कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो बहू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे बहू कॉन्स्टिट्यूंसी के, और जहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे और स्पीकर भी रहे। अब लोगों को ये चीज़ तय करनी है कि हमें कौन सा नेता जो है दोबारा चाहिए, और क्या हमें फ्रेश फेस जो है वो उसको लोग चाहते हैं, या फिर जिन्होंने पहले काम काज जो है वो करवाए हैं या उनको चाहते हैं। ये फैसला लोगों का है। हमारा सिर्फ इतना है कि हम लोग, हमारा जो हम पार्ट प्ले कर रहे हैं वो सिर्फ इतना है कि हमारे जो लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे भाई हैं, जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा हैं, उन लोगों के साथ कौन खड़ा रहा है और किसने उनका साथ दिया है। अब लोग जो हैं ये तय करेंगे कि लोग किसके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जो नेता उनके साथ खड़ा रहा होगा तो नेचुरली लोग भी उसके साथ जो है वो खड़े रहेंगे, और लोग नेशनल इंटरेस्ट भी देखेंगे, और लोग जो हैं जम्मू की आवाज़ को भी समझेंगे, और जम्मू के अंदर क्या होना चाहिए, सरकार किसकी होनी चाहिए, हमारे जो है नुमाइंदे कैसे होने चाहिए, किस तरीके के होने चाहिए, जो कि एज ए लेजिस्लेचर जो हैं जब कानून साजिया में जाएं तो वहाँ पे किस तरीके की बात जो है रखने के काबिल कौन है। तो वैसे लोग जो है वो चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोगों को एक अच्छे लेजिस्लेचर, अच्छे कानून, तमाम लोगों को बड़ी आशाएं इस वक्त जो हैं वो जुड़ी हुई हैं कि तमाम लोग जो हैं जे वहाँ पे जो है अपना नेता जो है वो चुने। तो हम लोग कर रहे थे बात जम्मू बहू कॉन्स्टिट्यूंसी की। जम्मू बहू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैंने कहा कि 1 लाख से ज़्यादा के वोटर हैं, और इलाके भी मैंने आपको बता दिए क्या क्या हैं, और उसके साथ साथ मैंने कहा कि वहाँ पे कुछ ड्रेनेज का जो है कुछ जगहों पे जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे नानक नगर हो, आपका त्रिकुटा नगर हो, आपका जो है गांधी नगर हो। ज़्यादा प्रॉब्लम जो है गांधी नगर, शास्त्री नगर एरिया में ड्रेनेज की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। वो इस वजह से आ रही है क्योंकि वहाँ पे जो नाले हैं, जो ड्रेनें हैं, उनकी डिसिल्टिंग जो है वो टाइम पे नहीं होती। उसी की वजह से जो है वो प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, और कोई दिक्कत उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो अगर आप पार्क की बात करें, अगर आप गार्डन की बात करें, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप्ड एरिया जो है वो है, और रोड कनेक्टिविटी भी काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, कल किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी की करेंगे बात। कल तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।